आचार्य कुंभ कुंभ गुरुदेव की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, निर्यापक श्रवण योग सागर समय सागर प्रसाद सागर महाराज की, मुनि श्री निरामय सागर चंद्र प्रभु सागर महाराज की, अलग श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज हम आजादी के 75वें वर्ष पर एक ऐसा उत्सव मना रहे हैं जब हमारे राष्ट्र की, समाज की और हमारे राष्ट्र की पृष्ठभूमि के बलिदानों की आज हम याद कर रहे हैं। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हम इस तरह के आयोजन नहीं कर सकते थे। आज हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है कि जब हम अपनी बात अपने मंच से और अपने लोगों के बीच में कह सकते हैं। आजादी के मायने आज भी अधूरे हैं, आजादी की स्थिति आज भी अधूरी है, क्योंकि आज हमारे भारत की आत्मनिर्भरता के लिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लाल किले से कहना पड़ रहा है कि जब तक भारत में प्राकृतिक कृषि नहीं होगी, जब तक हर हाथ में रोजगार नहीं होगा, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे। हमारे विद्यार्थियों को आज भी हमारे आजादी के उन वीर सिपाहियों की गाथाएं नहीं सुनाई जाती हैं, क्योंकि हम लोग आज भी भेदभाव करते हैं। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान को दे चुके हैं, क्रांतिकारी न जाने कितने ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। आज हम जिस वीर निकलंक निकेतन के बीच में बैठे हैं, उसमें राष्ट्र के लिए निकलंक वीर का भी बलिदान हमें याद करने योग्य है। इसके साथ साथ गुलामी की जंजीरें किसी दूसरे ने नहीं जकड़ी हैं, हमारे लोगों ने ही हमारे देश को गुलाम बनाया है। हमारे देश के मीर कासिम, मीर जाफर, जयचंद्र और न जाने स्वार्थी लोग, सत्ता के लोलुपी लोग जब भी इस देश में हुए हैं, तब तक यह देश हमारा गुलाम अवश्य हुआ है। यदि आजादी चाहिए है तो अहम और स्वार्थ के लिए हमें भूलना पड़ेगा और बलिदानों की परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। उपस्थित सभी हमारी बाल संपदा और बेटे और बेटियों में स्वार्थ के कारण जो भेद किया जाता है, हम एक वर्ग को आजादी देना चाहते हैं, दूसरे वर्ग को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। यही स्वार्थ हमारे और आपके लिए, हमारे देश को गुलाम करने के लिए काफी है। आज भी हम अंग्रेजी के गुलाम हैं। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी के आज भी गुलाम है। यहां ऊपर एक बैनर लगा है जिसमें लिखा है, अंग्रेजी की पढ़ाई एप्पल से शुरू होती है। एक एप्पल खिला देते हैं, ए फॉर बोलते ना, ए फॉर एप्पल, और एप्पल खा लिया। अब क्या बनेंगे? जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा माने गधा, तो आप गधे बन गए। और आ अनार का, आ अमर का, और अमर से हम चलते हैं तो क्या बन जाते हैं? अमर से चल करके हम आगे जाकर अंत में ज्ञानी का बन जाते हैं। हिंदी हमें ज्ञानी बनाती है, मराठी हमें ज्ञानी बनाती है, और अंग्रेजी विदेशी की
जंजीरों में हमें जकड़ के रखती है। हमारी मानसिकता है, अगर हमारा बेटा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, हमारा बेटा अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ेगा, पिछड़ जाएगा, उसे रोजगार नहीं मिलेगा, उसे आर्थिक उन्नति नहीं मिलेगी, उसे किसी प्रकार का कोई कार्य करना नहीं मिलेगा, उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाएगा, उच्च पदों पर नौकरी नहीं मिलेगी। याद रखना, हिंदी के माध्यम से न जाने कितने कलेक्टर, कमिश्नर और न जाने उच्च अधिकारी बने हैं, जो कि देश के लिए आज भी गौरव का विषय है। आज हम सब जानते हैं कि बापू ने आजादी दिलाई, लेकिन बापू के सपनों का भारत आज भी सपनों में आ नहीं पाया है, वह अधूरा रहा है। और जब हमारे सपनों, बापू के सपनों की बात करते हैं, तो बापू ने कहा था कि देश के लिए हम आजादी गोली से नहीं, बोली से दिलाएंगे, हिंसा से नहीं, अहिंसा से दिलाएंगे, और सत्य और अहिंसा के आधार पर आजादी दिलाई जाएगी। और आजादी हमें सत्य और अहिंसा के आधार पर दी गई कि जिसे कोई छीन नहीं सकता है। मेरे आंखों की पलकों में बसने वाले गुरुदेव आचार्य श्री ने भी अहिंसा की आजादी को सार्थक करने के लिए 4 प्रयास किए हैं। पहला प्रयास प्रतिभा स्थली है, दूसरा प्रयास हथकरघा है, तीसरा प्रयास है कि भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो, और चौथा प्रयास है जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि हिंदी देसी भाषा, हमारी संपर्क की भाषा, पूरे राष्ट्र को अखंड बनाने वाली भाषा, पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली लिपि देवनागरी लिपि, और हमारी विदेशी भाषा से दूर हट करके हम देसी भाषा की ओर बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आजाद रहेगा। अन्यथा फिर से गुलामी की जंजीरों में अगर भारत चला कर जाए तो इसे कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर भारत को, आपको बहुत चिरकाल तक आजाद रखना है तो भ्रष्टाचार से दूर करना होगा। अहिंसा की भावना को साकार करने के लिए एक बार हथकरघा फिर और चरखा फिर लाना होगा। अगर आप अहिंसा की बात करते हैं, क्योंकि एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोगों को पता होगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलवा दी, और जब विदेशी वस्त्रों की होली जलवा दी तो उस आग की आंच से अंग्रेज भाग गए, और अंग्रेज भाग करके देश आजाद हो गया। और आज हम विदेशी वस्त्र पहनते हैं, विदेशी भाषा बोलते हैं, विदेशी बर्तन रखते हैं, विदेशी खिलौने से बच्चों को अपना खेल खिलाते हैं, हम विदेशी चाय पीते हैं, हम विदेशी दूध पीते हैं, हम विदेशी घी खाते हैं, हम विदेशी आटा खाते हैं। हमें भारत देश के कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। ये हमारी मानसिकता गुलामी की है। झूठा अहंकार हर आदमी को गुलाम बना देता है, और जब झूठा अहंकार समाप्त हो जाता है तो याद रखना, आजादी आपके चरणों में आकर के लौटने लगती है और भारत माँ की जंजीरें टूट जाती हैं। और एक गीत मुझे याद आता है, चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। ये चना है अपनी मर्जी का, ये चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुदगर्जी का, ये अपना फर्ज निभाएगा। क्योंकि हम लोग आज तक इस बात को नहीं समझ पाए। आज हमारे सिर पर में हथकरघा की एक ऐसी योजना सामने लाई गई है जिसके माध्यम से अहिंसा का रूप साकार होगा। आप जिन कपड़ों को पहनते हैं, यहाँ पर बैठे सब लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, वो सोच ले, जैन हो या ना हो, कोई भी हो, जिस कपड़े के सूत में मटन टेलों का व्यापार होता हो, मटन टेलों का व्यवहार होता हो, मटन टेलों के संस्कार होते हो, वो कपड़ा 6 महीने तक भी जीव उत्पत्ति से बाहर नहीं जा सकता, उसमें जीव उत्पत्ति अवश्य होगी। क्यों हथकरघा चलाया जा रहा? बहुत सारे लोग कहते हैं हथकरघाचारी, मैं कहता हूं हथकरघाचारी नहीं, ये तो राष्ट्र की स्वतंत्रता को चिरकाल बनाने वाले आचार्य हैं। इनके सपनों को अगर आप साकार कर देंगे तो आजादी को छीन नहीं सकता है।
आज जहां लाल किले के ऊपर से ये कहा गया कि प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि अगर की जाएगी तो भारत आत्मनिर्भर होगा। और हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर घर घर हथकरघा चलेगा और चरखा चलेगा तो हमारा देश फिर से एक बार वही देश बनेगा जो सोने की चिड़िया का भारत था, वह सोने की चिड़िया का भारत फिर एक बार बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने तो याद रखना अहिंसा का सम्मान करना पड़ेगा, करुणा और प्रेम के सामने आपको सिर झुकाना पड़ेगा। और जब आप करुणा को आत्मसात कर लेंगे, प्रेम को आत्मसात कर लेंगे, जब एक बात बोलेंगे है प्रीत जहां की रीत सादा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सब लोगों ने जो आज यह पुनीत पर्व मनाने का निश्चय किया है, आपका सौभाग्य है कि 75वां आप भारत देश का या आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। तो इसको आजादी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अहिंसक वस्त्र पहनिए। और अहिंसक वस्त्र पहनने के लिए, क्योंकि जिसमें मटन टेलो हो उससे अगर आप पानी छानेंगे तो वो पानी छानना पानी पीने योग्य होगा क्या? एक बात। और उस वस्त्र को अगर आप पहनेंगे तो आपके अंदर करुणा आ सकती है क्या? जब आपके पास करुणा नहीं, जब आपके पास प्रेम नहीं, धोखा रहेगा। धोखाधड़ी से किसी प्राणी के आप प्राण लेकर के आप उससे के वस्त्र पहनते हैं तो याद रखना मछली पकड़ने वाले एक मछली को धोखा देते हैं, उसे कुछ खाने को देते हैं और उस कांटे में वो फंस जाती है। तो धोखे से किसी के प्राण लेना महाहिंसा है। और भारत की आजादी के लिए ये सब चीजें आपको समाप्त करने होंगी। गुरुदेव के सामने मैंने जो कुछ भी बोला वह मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के और गुरुदेव के बीच में मैं बाधक बनूं, पर आप लोगों ने जो सुना है उसमें आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हथकरघा के लिए आप लोग जरूर अपना समर्थन देना। बोलो कितने लोग हथकरघा के लिए समर्थन देंगे, अहिंसक वस्त्र के लिए? हाथ उठाएं पूरा। और इस सिरपुर में नहीं, पूरे वाशिम जिले में नहीं, पूरे विदर्भ में हर घर में हथकरघा हो और आजादी का यह बिगुल सिंहनाद होकर के पूरे भारत की सीमा तक पहुंचता है। और इसके बाद गुरुदेव का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य सपना साकार हो जाए। इन्हीं भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।